जरा सोचिए, अगर अपना ही घर अपना बॉस बन जाए तो। आज बबलू की कहानी में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां उसका स्मार्ट घर अब उसकी जिंदगी पर हुक्म चला रहा है। और यही वो सवाल है जो आज हमारी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त है या फिर हमारा नया बॉस? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए बबलू के दिन की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। तो पहला राउंड है स्मार्ट सुबह का सिरदर्द। कहानी एक ऐसी सुबह से शुरू होती है जो बबलू के लिए आराम नहीं बल्कि एक बड़ी आफत लेकर आई है। तो सीन कुछ ऐसा है कि सुबह के 11 बज रहे हैं और बबलू आराम से सोना चाहता है। उसकी स्मार्ट घड़ी बेचारी जगह जगह कर हार मान चुकी है, पर असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है, जब घर का असली बॉस मैदान में उतरता है। और तभी एंट्री होती है एलेक्सा 2.0 की। मतलब सोचिए, एक रोबोटिक हाथ आता है और खटाक से कंबल खींच लेता है। बबलू की मीठी नींद बस यहीं टूट जाती है। बबलू बेचारा और सोना चाहता है, लेकिन एलेक्सा का जवाब सुनिए, स्क्रीन डाइट। मतलब ये सिर्फ उसे उठा नहीं रही, बल्कि नाश्ता न देने की धमकी देकर उसकी सेहत भी सुधारने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ इंसान और मशीन की जंग बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बबलू की बस 5 मिनट और सोने और पराठे खाने की छोटी सी ख्वाहिश, और दूसरी तरफ उसके स्मार्ट घर का एकदम फौजी वाला अनुशासन। राउंड 2, किचन में डाइट की जंग। अब बबलू की सुबह की लड़ाई बेडरूम से किचन में पहुंच चुकी है, जहां तवे और पराठे के बीच एक नया युद्ध छिड़ने वाला है। ये कोई डाइटिशियन नहीं बोल रहा, जी नहीं, ये तो बबलू का स्मार्ट तवा है। जैसे ही वो पराठा बनाने की कोशिश करता है, तवा उसे सेहत का लेक्चर देकर मना कर देता है। कमाल है, अब तो बर्तन भी डॉक्टर बन गए हैं। बबलू की हालत तो देखिए, पराठा तो गया। फिर वो चुपके से चीज निकालने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ता है, पर फ्रिज तो उससे भी एक कदम आगे निकला। वो सीधे उसकी माँ को, मतलब उसकी असली डाइटिशियन को वीडियो कॉल लगा देता है, और यहाँ पे गेम ओवर। और जब ये सारा ड्रामा चल रहा था, तब घर के एक कोने में बिल्ली टीकू बैठी थी, और उसकी मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ जानती है। इस बिल्ली पर नजर रखना जरूरी है, कहानी में इसका एक बहुत अहम रोल है। राउंड 3, करियर बनाम आलस। डाइट के बाद अब एलेक्सा ने बबलू का करियर सुधारने का जिम्मा भी उठा लिया है। बबलू अपना गम भुलाने के लिए सोचता है कि चलो एक वायरल डांस वीडियो बनाया जाए, पर एलेक्सा उसे वहीं रोक देती है। गाना बंद और करियर काउंसलिंग शुरू। मतलब अब घर ही उसका करियर काउंसलर भी बन गया है। और जब बबलू हताश होकर सोफे पर बैठता है, तो स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर आता है और सीधे उसके पैरों के ऊपर से गुजर जाता है। ये शायद उस दिन की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। राउंड 4, बबलू का विद्रोह। बस अब बहुत हुआ। बबलू के सब्र का बांध टूट चुका है और वो अपने ही स्मार्ट घर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देता है। गुस्से में चिल्लाते हुए बबलू एक एक करके सबका प्लग खींच देता है। एलेक्सा, फ्रिज, रोबोट सब बंद। आखिरकार उसने अपने घर का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लिया है। सारे डिवाइस बंद करने के बाद बबलू को जो सुकून मिला, वो शायद उसे महीनों में नसीब नहीं हुआ था। उसे लगा कि उसने ये जंग जीत ली है। और अब आता है फाइनल राउंड, टीकू की आखिरी चाल। बबलू को लगा कि जंग खत्म हो गई, पर असली खिलाड़ी तो कोई और ही था, जो पर्दे के पीछे से अपनी चाल चल रहा था। बबलू की ये शांति बस कुछ पल की मेहमान थी, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। घर का सबसे शातिर दिमाग यानी टीकू अपना दांव चलने के लिए बिल्कुल तैयार था। जी हाँ, वो थी टीकू बिल्ली। वो चुपचाप अपने मिनी स्मार्टफोन से बबलू के गुस्से और उसकी बगावत का पूरा वीडियो बना रही थी। अगली सुबह जब बबलू की आंख खुली, तो पता चला कि वो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। टीकू ने वीडियो अपलोड कर दिया था और अब सारी दुनिया उस पर हंस रही थी। वायरल होने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन एक मजाक बनकर। वीडियो के नीचे लोगों को बबलू से ज्यादा उसके स्मार्ट घर से हमदर्दी थी। एक टॉप कमेंट में लिखा था, बॉस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं बबलू। ये लाइन शायद पूरी कहानी का सार थी। और अंत में यही सवाल बचता है, स्मार्ट घर बबलू का आलस दूर करना चाहता था, लेकिन इस पूरी घटना के बाद बबलू अब अपना सारा समय अपने वायरल वीडियो पर आए कमेंट्स पढ़ने और उनका जवाब देने में बिता रहा है। तो क्या तकनीक ने उसकी मदद की या उसे और भी ज्यादा उलझा दिया? ये सोचने वाली बात है।